हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षिता अग्रवाल और हमारे करंट अफेयर सेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, जो है पहला मोबाइल लैब कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या सोल्यूशंस थे, तो इसको आपको याद रखना है। तो हाल ही में इस मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का इनॉग्रेशन हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। तो आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसने बनाया है ये मोबाइल लैब, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। So the first COVID-19 sample collection mobile lab of the country, namely Mobile BSL-3 VRDL lab, has been developed by which of the following? Your options are A. IIT Bombay, B. DRDO, C. IIT Roorkee और D. Department of Science and Technology। तो इनमें से किसने बनाया है ये मोबाइल लैब? तो आगे देखते हैं न्यूज़ पे। रक्षा मंत्री जो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह डेडिकेटेड द फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब ऑफ द कंट्री, नेमली मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, टू द नेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने डेडिकेट किया, जो रक्षा मंत्री है उन्होंने ये मोबाइल लैब डेडिकेट किया नेशन को, कि ये नेशन के लिए लड़ने के लिए कोविड-19 से। ये पूरा कंट्री ही जिसको फेस कर रहा है। इट इज़ डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO, जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो DRDO ने बनाया है ये कोलैबोरेट करके ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट सनत नगर इन हैदराबाद। तो DRDO ने ESIC मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके और परमिशन ली है ICMR से एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे DRDO और ICMR के बारे में। तो पॉइंट टू रिमेंबर इज इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद ESIC एंड विद ड्यू परमिशन ऑफ ICMR एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ the design has been developed by DRDO scientists, whereas the specification of the lab has been given by ESIC Medical College and Hospital। तो डिज़ाइन DRDO ने दिया और स्पेसिफिक कैसा होना है, क्या चेंजेस होने हैं, क्या करना है, वो ESIC मेडिकल कॉलेज ने बताया। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय 3 इंडस्ट्री पार्टनर्स ऑफ DRDO। तो 3 इंडस्ट्री पार्टनर्स ने जो है DRDO के, उन्होंने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया और कंस्ट्रक्ट किया है। तो जो बायो सेफ्टी लेवल 2 और 3 का है ये जो लैब है, यूजुअली ये बनने में, जो बायो सेफ्टी लेवल 2 और 3 होता है, ये बनने में 6 महीने लेता है। पर अभी ऐसी ग्रेव सिचुएशन चल रही है तो DRDO ने इसको 15 दिन में ही डेवलप कर दिया। सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 15 days। Now this testing facility, it can process more than 1000 samples in a day and will enhance country's capabilities in fighting COVID-19। तो एक दिन में तकरीबन 1000 सैंपल्स को ये प्रोसेस कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ये कहा जा रहा है जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो अभी नेसेंट स्टेज में, इतने ज़्यादा टेस्ट ही नहीं हो रहे जो पता लगा सके कि एक्चुअल में कोविड-19 की क्या सिचुएशन है। तो उस चीज़ के लिए ये लैब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। मोबाइल लैब है, एक इधर से उधर जाती घूम घूम के ये लोगों के टेस्ट करेगी। इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी इन द कंट्री फॉर कोविड-19 एंड अदर रिलेटेड टेस्टिंग एंड रिसर्च पर्पसेस। तो अपने आप में पहली फैसिलिटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोबाइल BSL-3 VRDL लैब और ये बायो सेफ्टी लेवल 2 और 3 का है। अब ऐसे ही DRDO ने ESIC के साथ मिलके और भी चीज़ें बनाई हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं जो इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के टाइम पे। पहला है COVSAC यूनिट फॉर सैम्पल कलेक्शन। इसके बारे में हम आगे अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और सेपरेटली एक लेक्चर भी मैं बनाऊंगी सिर्फ COVSAC यूनिट को लेके। और क्या बनाया है, एरोसोल बॉक्सेस एंड एरोसोलाइज्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसर,
Then snorkel face masks and face shields as reusable PPE N95 equivalent. फेस मास्क और फेस शील्ड बनाया है. फिर UVC disinfection chamber in the fight against COVID-19 for use by the hospital. एक डिसइंफेक्शन चेम्बर बनाया. तो कई चीज़ें बनाई है DRDO ने ESIC के साथ मिलके. तो पहला है COVSAT यूनिट. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इन हैदराबाद. ये क्या है? इट इज, इसका पहले फुल फॉर्म क्या है? इट इज कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कायोस्क. तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए है ये. Now, in this, health workers can take coronavirus samples from suspected infected patient. जैसे कायोस्क होते हैं ना कई जगह पे, जैसे आपके ATM के हो गए, फिर आप कहीं मॉल वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे खाने का सामान होता है, तो वो भी कायोस्क होते हैं. तो उसी तरह का सैंपल कलेक्शन के लिए कायोस्क है, जिसमें हेल्थ केयर इन्फेक्टेड पेशेंट्स के सैंपल्स ले सकते हैं. नाउ अबाउट DRDO, क्योंकि DRDO ने बनाया. सो इट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चार्ज विद मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. 1958 में बनी थी. हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. ठीक है. इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस. कि स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? वो साइंस से आता है. ओरिजिन जो है साइंस है. पेरेंट एजेंसी हमने डिस्कस कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और इसके चेयरमैन है G. सतीश रेड्डी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए DRDO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है. वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए. इट इज़ कमिंग अप विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके चेयरमैन है G. सतीश रेड्डी. जस्ट रिमेंबर इट. आगे डिस्कस करते हैं ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. बनाया गया था 1911 में, जब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. जब 1911 में बनाया गया अंग्रेजों के टाइम पे, तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन. जस्ट रिमेंबर इट. फिर 1949 में इसको रीनेम कर दिया गया, रीडेजिग्नेट किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ये जो है ICMR, इट इज एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. तो बायोमेडिकल रिसर्च में काम करने के लिए ये बॉडी है. इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड्स देती है. हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव. दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कौन है हेड ICMR का? डॉक्टर बलराम भार्गव. 1911 में बनी थी, तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च एंड फंड एसोसिएशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर 1949 में रीडेजिग्नेट हुई एज ICMR. सो रिमेंबर दिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोबाइल लैब डेवलप्ड बाय DRDO in collaboration with ESIC. So this was all about this topic. Please like the video if you like it and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon, as you will be notified whenever we post a video. So we'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.